2024 के चुनाव में आपने बीजेपी को रोक दिया। आप यूपी पर 1.5 सेकंड नहीं बोल पाए। आप आंध्र चले गए, तमिलनाडु, पूरा देश घुमाए। नहीं, यूपी पे मैं 1.5 दिन बोल सकता हूं सर, लेकिन 1.5 मिनट आप नहीं बोले। उत्तर प्रदेश में फराज किदवई, आप 1.5 मिनट नहीं बोले। आप 1.5 दिन की बात छोड़िए। बात डिलिमिटेशन की हो रही है। उत्तर प्रदेश का आप टॉपिक रखिए, मैं 1.5 दिन बोल रहा हूं। डिलिमिटेशन यूपी को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में होगा, यूपी में नहीं होगा फराज साहब। आपने नहीं, अरे सर सुनिए, तो आपने अभी जो बात की थी ना 50% इंक्रीज की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और कि हिंदी हार्टलैंड जो है उसमें 76.8, अब आप हंस रहे हैं, बताइए। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे इसका जवाब समझ में आ गया फराज साहब कि आप यूपी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपकी सांसदों की संख्या कितनी है बताइए यूपी में? अरे भाई, हमारी महिला सांसदों की, नहीं महिला छोड़िए, अभी सांसदों की संख्या बताइए कितनी है? 8% ज्यादा। आपकी सांसदों की संख्या कितनी है? हमारे 37 सांसद हैं। 37 सांसद, 80 में से 37। अब मान लीजिए इसी रेशियो के आधार पर 120 सीट हो जाए, 120 में फिर 37 के हिसाब से जोड़िए। दरअसल ये आप अंदर अंदर खुश हो रहे हैं, इसीलिए आप यूपी पर बोले नहीं। यही सोचकर मुझे हंसी आ गई कि अगर यही रेशियो आप मेंटेन कर गए अगले चुनाव में भी, तो आपकी सांसदों की संख्या कितनी होगी। आप दरअसल यही सोच रहे थे। राकेश जी, बस आप नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा हूं, क्योंकि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि साउथ भारत का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश की 80 से 120 सीटें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। 2 महिलाएं अभी तक उनको समय नहीं मिला है महिला आरक्षण पर चर्चा, तो मैं उधर जाऊंगा, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं। सर सुनिए, एकदम है, साउथ क्या, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कुछ हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन दिक्कत यह सर, आपका उधर स्टेक नहीं है ना, आपका स्टेक तो यूपी में है, चुनावी स्टेक। तो कायदे से आपको पहले यूपी की बात करनी चाहिए थी, फिर उधर जाते तो बात समझ में आती। अब नीतू डबाल जवाब दीजिए। 3 बातें आई हैं आपके सामने। तो देश की बात पहले करूंगा। ठीक है, पहले देश की बात करूंगा राकेश भाई, पहले देश। ठीक है, नीतू डबास, ये फॉर्मूला जो आ रहा है वो फॉर्मूला न्याय संगत नहीं है, ये आरोप। जी राकेश जी, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, बोलिए। मुझे बीच में आवाज कट गई थी। हाँ, मैं आपका पहला प्रश्न सुन पाई कि जो आपने कहा कि प्रोपोर्शन और इस पे जो गणना है वो गलत है। इसके 2 सवाल नहीं सुन पाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कमोबेश फराज साहब, निखिल जैन ने भी जो बोला, और सतीश सर भी आपकी नियत, आपके फॉर्मूले पर सवाल ही उठाते नजर आए। जी, मैंने सुना दूसरे प्रवक्ताओं को। सबको नमस्ते। मैं कहना चाहूंगी कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला अपना भाषण लाल किला से दिया था, वो समर्पित था इस देश की महिलाओं को। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नई संसद में जब अपना कदम रखा था, तो इस बिल के साथ उन्होंने ये कदम रखा था और वो समर्पित किया था देश की नारियों को। और यहाँ के दूसरे विपक्ष के जो प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात रखी कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है। कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन देश में जिस प्रकार से माताओं का, बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि 2014 में, 2019 में और 2024 में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और अनेक योजनाओं में जब उन्होंने अपना पेन चलाया है, तो महिलाओं के, देश की नारी शक्ति को उन्होंने समर्पित किया है। और मैं विपक्ष के साथियों को कहूंगी कि आप जो आज प्रश्न उठा रही हैं, सबसे पहले आप मंशा की बात कीजिए। क्या आपकी 1996 में मंशा थी, जब आपकी सरकार का बहुमत रहते हुए जब ये संसद में आता है और वो पारित नहीं हो पाता? क्या 2010 में मंशा थी? या आरजेडी के प्रवक्ता सांसद ने जब पूरी भरी संसद में बिल को फाड़ दिया था, तो पूरे देश की मातृशक्ति और बहनें ये जानती है कि इस देश में कौन सी पार्टी महिलाओं के लिए क्या काम करती है, क्या उनकी सोच रखती है, और महिलाओं के लिए उनके क्या शब्दों का प्रयोग होता है, संसद से लेकर विधानसभा तक। मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शुभ काम होने जा रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहूंगी। रही बात डिलिमिटेशन, नहीं, लेकिन एक चीज नीतू जी बता दीजिए, जो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब महिला आरक्षण बिल पहले लाया गया था, तभी 2011 को आधार बनाकर ये शुरू कर दिए होते,
तब तो नहीं थी ये बातचीत, फिर ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये आरोप दरअसल लग रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में आया 29 के लिए। नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन सिर्फ एक ही है, देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व आने वाली लोकसभा के चुनाव 2029 में हो, ताकि 2047 में जब भारत विकसित भारत बनेगा तो उनका योगदान बढ़ चढ़कर इस देश में हो। क्योंकि जब तक देश की नारी और महिलाएं नेतृत्व नहीं की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी क्षमताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत विश्वास है, जो क्षमताओं में विश्वास पूर्व की सरकारों का नहीं था। और मैं कहूंगी कि बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, हम किसी भी प्रश्न को नकार नहीं रहे हैं, बहुत सारे आपके सवाल होंगे, लेकिन आप ये जब कहेंगे कि ये समय नहीं है, वो समय नहीं है, देखिए जब समय है तो वो बहुत सही नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये बार बार नीतू डबास जी सवाल उठ रहा है। सतीश सर भी शायद इस सवाल से सहमत होंगे कि पहली बार में ही 2011 को आधार बनाकर उसी समय तय हो गया होता, ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? हम जानते हैं क्योंकि उसके लिए हम सब जानते हैं कि जो एक न्यायिक प्रक्रिया है डिलिमिटेशन की, वो होगी, वो आगे के लिए है। 2011 के सेंसस को, क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा है, उसके आधार पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं और जितना जल्दी हो उतना उचित। ठीक है, सोमनाथ भाती जी कितना सहमत है? मैं आता हूं सतीश सर, दो मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। सोमनाथ भाती जी कितना सहमत है नीतू डबास जी की बात से? राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया आखिरकार। देखिए, आपका सवाल और साथियों का सवाल बहुत जायज है कि अगर सेंसस 2026 का इंतजार नहीं ही करना था और सेंसस 2011 पर ही डिलिमिटेशन करना था, तो क्यों ना हम पहले कर दिए? 2014 में आ गए थे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनके, अगर तब कर दिए होते। सवाल जायज है कि भाई आज सेंसस का इंतजार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि जहां ये कह रहे थे कि डिलिमिटेशन करेंगे बाद में, सेंसस के बाद में, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जब वो संख्या आ जाएगी, और जो 2032-30 की बात कर रहे थे वो आज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं इनके सारे तिकड़म, ईडी सीबीआई का तिकड़म, जैसे पंजाब में उन्होंने अभी हमारे सांसद महोदय के ऊपर छापा मार दिया, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है। दिल्ली में मारा था, वहां तमाचा मिला, लोअर कोर्ट से बड़ा करारा तमाचा मिला, उसकी चर्चा चल रही पूरे देश में। अब इलेक्शन कमीशन भी इनका दास बन गया, वो भी शायद इनके काम नहीं। उनको लग रहा है कि भाई उससे कुछ और ज्यादा करना पड़ेगा। तो महिलाओं का भला के नाम पे अपनी दुकानदारी सेट कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, लेकिन सच्चाई में वो बिल आए जो कि महिलाओं का भला कर सके। आपको मैं दिखाता हूं, आज जो है, देखिए, ये देखिएगा,